लग्जरी में रहने की जिद ने किया इतना मजबूर कि अपनाना पड़ा अपराध का रास्ता। मिसेस राजस्थान इंडिया ब्यूटी क्वीन का गंदा सच आया सामने कि जाना पड़ा जेल। चलिए शुरू से जानते हैं प्रियंका चौधरी मिसेस राजस्थान की कहानी। नमस्कार दोस्तों आज जिस क्राइम की वारदात के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो राजस्थान के शहर जयपुर में हुई थी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। प्रियंका चौधरी 2019 में मिसेस राजस्थान इंडिया बनी थी। वह बहुत खूबसूरत थी। आखिर क्या वजह थी प्रियंका चौधरी को हनी ट्रैप केस में जेल जाना पड़ा। 3 जून 2019 की बात है। सरिया व्यापारी घासीराम चौधरी जब जयपुर में श्याम नगर थाने पहुंचे, जब वो अंदर गया, एसएचओ मैडम संतरा मीरा कोई फाइल चेक कर रही थी। उसने घासीराम से यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि एक महिला उसे नजदीकियां बढ़ाकर उसे तंग कर रही है। वो उसे लाखों रुपए हड़प चुकी है और अब बलात्कार का झूठा आरोप लगाने की धमकी दे रही है। ये सुनकर एसएचओ मैडम ने उससे कहा, तुम आराम से कुर्सी पर बैठ जाओ और बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वो बताता है कि मैडम, मेरा नाम घासीराम है और मैं सरिया का व्यापारी हूँ और जो महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है उसका पति पुलिस में ही कांस्टेबल हेड है। घासीराम ने प्रियंका चौधरी से मुलाकात होने, उसके पैसे हड़पने और बलात्कार के झूठे आरोप की धमकी तक की सारी कहानी विस्तार से बता दी। एसएचओ मैडम ने बाहर से एक पुलिस कर्मचारी को आवाज लगाई और घासीराम को ड्यूटी ऑफिसर के पास लेकर जाने और कंप्लेंट दर्ज करवाने को कहा। घासीराम की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में प्रियंका चौधरी अपने पति के साथ उसके घर आई थी। घासीराम की पत्नी सीता प्रियंका को अच्छी तरह जानती थी। शादी होने के बाद सीता जयपुर आ गई थी। प्रियंका जयपुर में पहली बार सीता के घर आई थी। सीता ने प्रियंका का परिचय अपने पति घासीराम से करवाया और कहा, ये मेरी छोटी बहन जैसी है। जिसके बदले प्रियंका ने कहा कि दीदी, अब तो मैं इन्हें जीजा जी ही कहूँगी। प्रियंका ने भी अपने पति का परिचय करवाते हुए कहा कि ये रामधन चौधरी हैं और पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। बातों बातों में प्रियंका ने घासीराम से कहा कि जीजा जी, हम जयपुर में एक किराए के मकान की तलाश कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा मकान हो तो आप हमें दिला दो। प्रियंका को मकान की ज़रूरत पड़ने की खबर सुनने पर सीता ने घासीराम से कहा कि अपना गौतम नगर निर्माण वाला फ्लैट खाली पड़ा है, वो इन्हें किराए पर दे दो। हमें इनसे अच्छे किराएदार और कौन मिलेंगे। सीता और घासीराम ने अब वो फ्लैट प्रियंका और उसके पति को दे दिया और घासीराम का प्रियंका के फ्लैट पर आना जाना अब लगा रहता था। कुछ दिन बाद प्रियंका ने घासीराम को फोन करके कुछ काम से अपने फ्लैट बुलाया। उस समय प्रियंका का पति घर पर नहीं था और इसी वजह से प्रियंका ने तब घासीराम से नजदीकियां बनाने की कोशिश की और कुछ समय बाद कहा कि घासीराम जी, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, आप कुछ मदद हमारी भी कर दीजिए ताकि हमारा एक फ्लैट या मकान हो। पहले तो घासीराम ने उसे टाल दिया, लेकिन प्रियंका और उसके पति ने घासीराम के घर के पास ही एक फ्लैट खरीद लिया। घासीराम ने बताया कि ये फ्लैट खरीदने के लिए और वुडन वर्क करवाने के लिए प्रियंका ने उसे 39 लाख लिए। फ्लैट की किश्त 28,000 महीने थी। इस बीच 2019 में प्रियंका मिसेस राजस्थान इंडिया चुनी गई। बाद में प्रियंका लोन की किश्त चुकाने के लिए घासीराम से पैसे मांगने लगी और नहीं देने पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी देने लगी। अब घासीराम बहुत डर चुका था, इसलिए उसने प्रियंका की हर फरमाइश पूरी करनी शुरू कर दी। वह उसे लाखों रुपए देने लग गया। प्रियंका के घर में जो लग्जरी सामान था, सोफा, एलईडी, यहाँ तक कि उसके बच्चों की फीस के पैसे उसने घासीराम से हड़पे। वह समय से समय उससे लाखों रुपए लिया करती थी। घासीराम ने बताया कि प्रियंका और उसके पति ने उससे किसी न किसी बहाने से 1.25 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं। इसके बाद प्रियंका उससे 400 गज का प्लॉट मांग रही थी जिसकी कीमत 1.5 करोड़ थी। घासीराम ने मना कर दिया। प्रियंका ने उससे बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी और घासीराम डर गया। डरकर उसने प्रियंका की खाली चेक और स्टैम्प पेपर उसको लौटा दिए। बाद में प्रियंका ने 21 मई 2021 को शामगढ़ थाने में घासीराम के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रियंका ने कहा कि 20 मई को घासीराम उसके घर आया था और गाली गलौज करने लगा।
प्रियंका के रोकने पर उसने प्रियंका के पेट और छाती में लातें मारी और मारपीट की। प्रियंका की बहन और बेटियों ने जब पड़ोसी को शोर मचाकर बुलाया तो घासीराम वहां से भाग गया। प्रियंका के कहने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसका मेडिकल करवाया। प्रियंका ने घासीराम से कहा, ये तो बस ट्रेलर है, अगर तुमने मुझे 400 गज का प्लॉट ना दिलाया तो मैं बलात्कार का मामला भी दर्ज करवा सकती हूँ। प्रियंका और उसके पति से परेशान आकर घासीराम ने 3 जून 2019 को श्यामनगर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। घासीराम की रिपोर्ट लिखवाने पर एक पुलिस टीम तैयार की गई। जांच पड़ताल के बाद हनी ट्रैप का मामला सामने आया और 12 जून 2021 को मिसेस राजस्थान प्रियंका चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिमांड में प्रियंका से 3 AC, LED और लैपटॉप आदि बरामद किए गए। 13 जून को प्रियंका चौधरी को कोर्ट पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रियंका चौधरी का ब्यूटी क्वीन बनने से लेकर जेल जाने तक का सफर लग्जरी में रहने की इच्छा से भरा हुआ था, जो बना उसकी जिद की वजह, और यहीं खत्म हुई प्रियंका चौधरी की कहानी। आपका इस केस के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।